हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ब्लेंडर बिगिनर्स कोर्स के पार्ट 4 में, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे ऐड, डिलीट, डुप्लीकेट और हाइड। तो बेसिकली आज के पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन के बारे में कि हम ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट कैसे करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब हम ब्लेंडर में एक नई फाइल ओपन करते हैं तो हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स आते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे पास क्यूब है, ये हमारे पास लाइट है और ये हमारे पास कैमरा है। तो ब्लेंडर में डिलीट करना एक बहुत ही आसान काम है। आपको बस एक ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है, जो भी आपको डिलीट करना है, और आपको ऊपर ऑब्जेक्ट में जाना है और नीचे आपको ये हाइड डिलीट का ऑप्शन दिखेगा। तो इस पे आपने क्लिक करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्यूब डिलीट हो चुका है। तो इसी तरह से आप लाइट को और कैमरे को भी ऐसे ही डिलीट कर सकते हैं। तो ये लाइट भी डिलीट हो चुकी है और इसी तरह से आप कैमरे को भी डिलीट कर सकते हैं। तो ये कैमरा भी डिलीट हो चुका है। और इसकी शॉर्टकट की है, आप कीबोर्ड पे X दबा सकते हैं। जैसे अभी क्यूब को डिलीट करना हो तो आप कीबोर्ड पे X दबाइए, तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया कन्फर्मेशन का, तो आप कन्फर्म कीजिए, तो ये हमारा डिलीट हो चुका है। इसी तरह से आप लाइट को भी डिलीट कर सकते हैं और कैमरे को भी डिलीट कर सकते हैं। तो ये डिलीट करना है दोस्तों, ब्लेंडर में एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। सिर्फ आपको X दबाना है और डिलीट करना है। तो चलिए अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट व्यू पोर्ट में ऐड कैसे करें। तो दोस्तों, ऑब्जेक्ट ऐड करना व्यू पोर्ट में बहुत आसान है। जस्ट आपको ऊपर यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे होंगे, यहाँ पे ऊपर आपको ऐड का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको इसको सेलेक्ट करना है। तो ये सारे हमारे ऑप्शंस हैं ऐड करने के ऑब्जेक्ट्स। तो इनके बारे में हम एक एक करके ब्रीफली बात करेंगे। तो सबसे ऊपर हमारे पास है मैश। दोस्तों, मैश क्या होता है? मैश एक तरह का ऑब्जेक्ट होता है जिसमें हमारे पास वर्टिसेस, एजेस और फेसेस होते हैं। तो इसको हम एक्सटेंसिवली और इफेक्टिवली एडिट कर सकते हैं। तो हमारे मैशेस में हैं ये सारे हमारे मैशेस हैं। तो एक एक करके इनको ऐड करते हैं। तो ये हमारे पास प्लेन है, ये हमारे पास क्यूब है, ये हमारे पास सर्कल है, ये हमारे पास यूवी स्फीयर है, ये हमारे पास इकोस्फीयर है, ये हमारे पास सिलेंडर है, ये हमारे पास कोन है, ये हमारे पास टोरस है जो कि डोनट जैसा शेप में है, और लास्ट हमारे पास है मंकी। तो दोस्तों, ब्लेंडर वालों ने मंकी शुरू में टेस्टिंग करने के लिए बनाया था। जैसे हमारा जो भी नया फीचर आता है और हमें कोई भी चीज़ टेस्टिंग करनी होती है तो हम मंकी पे आसानी से टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी ज्योमेट्री बिल्कुल सूटेबल है। इस सूटेबल एजेस हैं, फेसेस हैं और वर्टिसेस हैं। तो इसमें हम कोई भी इफेक्ट्स और फीचर्स टेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे पास है मैशेस ब्लेंडर में, जो कि हम प्रोजेक्ट में काफ़ी बार इनको यूज़ करेंगे। इन्हें हम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। तो हम इनको डिलीट कर देते हैं। अभी आपको ऑल सेलेक्ट करना है और सिर्फ डिलीट कर देना है। तो सारे डिलीट हो चुके हैं। अब दोस्तों, हमारे पास जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास है कर्व। तो दोस्तों, कर्व क्या होते हैं? कर्व सिंपली मैथमेटिकली डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं कंट्रोल पॉइंट से। इसमें हमारे पास वर्टिसेस, एजेस और फेसेस नहीं होते, हम इन्हें कंट्रोल पॉइंट से एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास ये सारी तरह के कर्व हैं ब्लेंडर में। इन पे हम डेप्थ में फ्यूचर ट्यूटोरियल्स में जाएंगे। अभी आपको समझने की जरूरत है कि हम ब्लेंडर में क्या क्या ऐड कर सकते हैं। तो इनको हम डिलीट करते हैं। और दोस्तों, तीसरा जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो है सरफेस। सरफेस में भी हमारे कई सारे ऑप्शन हैं। दोस्तों, सरफेस भी हमारा मैथमेटिकली डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं कंट्रोल पॉइंट से। सरफेस में भी हमारे पास वर्टिसेस, फेसेस और एजेस नहीं होते। इसमें हमारे पास कंट्रोल पॉइंट से हम इनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ब्लेंडर में हमारे पास ये टाइप के सरफेसेस हैं और इन पे आप देख सकते होंगे कि ये स्मूथ हैं, सिर्फ सरफेस ही हैं। इनमें हमारे पास वर्टिसेस, एजेस और फेसेस नहीं हैं। ये हमारे पास से सरफेसेस, इनको हम डिलीट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगला ऑब्जेक्ट हमारे पास है मेटाबॉल। आप मेटाबॉल में भी देख सकते हैं, ये हमारे पास टाइप्स हैं। तो दोस्तों, इन टाइप के हमारे पास मेटाबॉल्स हैं ब्लेंडर में। मेटाबॉल्स में भी हमारे पास वर्टिसेस, फेसेस और एजेस नहीं होते। मेटाबॉल्स बेसिकली लिक्विड लाइक क्वालिटी होती है जिसके कारण ये मर्ज हो सकते हैं और यूनिफाइड हो सकते हैं स्मूथली। जैसे मैं आपको ये दिखाता हूँ, अगर इसको हम मूव करेंगे क्यूब के साथ तो आप देखेंगे कि ये मर्ज हो रहे हैं। ये बिल्कुल उसमें मर्ज हो रहे हैं और जब आप इसको वहाँ पे रखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये यूनिफाइड ऑब्जेक्ट है एक। तो इसी तरह से आप और ऑब्जेक्ट्स को भी ऐसे ही कर सकते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ये मर्ज हो रहे हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास लिक्विड लाइक क्वालिटी के ऑब्जेक्ट्स होते हैं मेटाबॉल्स। तो इनके बारे में भी हम डेप्थ में आने वाले ट्यूटोरियल्स में जाएंगे। अभी हम बेसिक पता होना चाहिए कि हमारे ब्लेंडर में क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं। दोस्तों, अगला हमारे पास है टेक्स्ट। यहाँ पे आपको टेक्स्ट दिख रहा होगा, तो आप इसे सेलेक्ट कीजिए तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे टेक्स्ट आ चुका है। तो दोस्तों, ब्लेंडर में टेक्स्ट 2D डायमेंशनल होते हैं, 3D डायमेंशन नहीं होते। तो दोस्तों, इसको आप रोटेट कर सकते हैं, जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था। आप इसे रोटेट कर सकते हैं। आप R दबाइए और फिर X दबाइए तो आपको दिख रहा होगा कि X एक्सिस में रोटेट हो रहा है। तो फिर आप कंट्रोल दबा सकते हैं प्रिसीजन के लिए।
तो आपको 90 डिग्री पे यहाँ पे आपको सेट करना है। तो ये दोस्तों रोटेट हो चुका है हमारा टेक्स्ट। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारे पास 2D में है, हमारे पास 3D टेक्स्ट नहीं है। और इसकी प्रॉपर्टीज़ पैनल हमारे पास अलग से यहाँ पे आती है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक आइकन बना हुआ है, यह हमारे पास एक्सक्लूसिवली टेक्स्ट के लिए प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे आप इसमें कुछ भी एडिट कर सकते हो, जैसे आप ऑफसेट बढ़ा सकते हो, तो ये हमारे पास ऑफसेट बढ़ रहा है। आप इसकी डेप्थ और ब्रेवल लगा सकते हो, आप इसको एक्सक्लूड कर सकते हो। तो आपको दिख रहे होंगे दोस्तों यहाँ पे ये इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही है। तो दोस्तों ये हमारे पास टेक्स्ट था। इसको ब्रीफली हम बता देते हैं। इसको अगर एडिट करना हो आपने तो आप टैब दबाइए, हमारे पास ये एडिट मोड आ जाएगा। दोस्तों इसके बारे में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, हम इसके बारे में डेप्थ में आने वाले ट्यूटोरियल्स में जाएंगे। इसका सेपरेट पार्ट है। अभी आप इसमें कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे हम इसको एडिट कर सकते हैं। तो जैसे आपको दिख रहा होगा एडिट मोड है, वापस ऑब्जेक्ट मोड में जाने के लिए आपको सिंपली टैब दबाना है। तो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट मोड में आ चुका। अब ये एडिट नहीं होगा, आप कुछ भी बटन दबाएंगे तो ये एडिट नहीं हो रहा। तो दोस्तों ये हमारे पास है टेक्स्ट, इसको हम डिलीट करते हैं। तो दोस्तों अगला हमारे पास है गीज पेंसिल। गीज पेंसिल दोस्तों बेसिकली 2D ही होता है। 2D से हम इसे यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं और इसके हमारे पास ऑप्शन है, आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे ड्रॉ मेन्यू आपको निकालना है। तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। हम इसे यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं कुछ भी। तो आप बेसिकली अपने व्यू पोर्ट में ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है। तो ये मंकी हमने डिफ़ॉल्ट ऐड किया था, आप इसको इरेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इरेज का ऑप्शन दिखेगा, तो दोस्तों आप इसको इरेज कर सकते हैं। ये सिंपली बेसिकली हमारी ब्लेंडर में एक पेंटिंग की तरह है, हम व्यू पोर्ट में एक तरह से पेंट कर सकते हैं। तो ये भी हमारे पास अच्छा टूल है। ये 2D एनिमेशन में हमारा काम आता है बेसिकली, और इसके बारे में भी हम डेप्थ में आने वाले ट्यूटोरियल्स में जाएंगे। अभी आपको बेसिक समझना है कि हमारे पास ऐड क्या क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर हमारे पास आता है आर्मेचर। आर्मेचर बेसिकली दोस्तों क्या होता है, हमारे एनिमेशन में काम आता है, स्पेसिफिकली रिगिंग में काम आता है। जैसे हम कोई भी ऑब्जेक्ट या मॉडल बनाते हैं उसमें हम रिगिंग करते हैं। रिगिंग क्या होता है दोस्तों, जैसे हमारे ह्यूमंस में बोन्स होती हैं वैसे ही रिगिंग होती है। एक तरह की ब्लेंडर में बोन्स होती हैं। आप इसको अपने ऑब्जेक्ट में किसी भी तरह से डाल सकते हो और उससे ही हमारी एनिमेशन होती है। तो दोस्तों ये हमारी एनिमेशन में काम आते हैं। इसके बारे में हम सेपरेट प्लेलिस्ट में वीडियो डालेंगे। आपके एनिमेशन के लिए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है, तो इसके बारे में हम डेप्थ में आने वाले ट्यूटोरियल्स में जानेंगे। तो अभी हम इसको डिलीट करते हैं और फिर आता है दोस्तों हमारा एम्प्टी। तो दोस्तों एम्प्टी बेसिकली हमारे नल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इसमें कोई भी हमारे पास मटेरियल नहीं होता, तो ये सिर्फ यूजफुल होते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करने के लिए। तो इसके बारे में भी हम आगे डिटेल्स में जाएंगे। तो फिर हमारे पास आता है इमेज। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इमेज डाल दी, कोरुसु के कैरेक्टर है ये एक। तो आपको दिख रहा होगा कि इमेज है, तो आप रेफरेंस इमेज डाल सकते हैं अपने हिसाब से और इमेज के हिसाब से मॉडलिंग कर सकते हैं। तो ब्लेंडर में दोस्तों रेफरेंस इमेज सबसे ज़्यादा काम आती है मॉडलिंग करने के लिए। आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं बिल्कुल इसके सामने रख के, और बिल्कुल ऐसा ही एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। हम आने वाले ट्यूटोरियल्स में इसके बारे में और भी डेप्थ में जानेंगे, और हम हो सकता है कि आने वाले में ये कोरुसु के मॉडल भी बनाएं अपने आने वाले ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों इसको अभी डिलीट करते हैं। फिर हमारे पास दोस्तों आता है लाइट हमने डिलीट की थी। तो ये अलग अलग तरह की हमारे पास लाइट है, इसके बारे में हम आने वाले ट्यूटोरियल्स में जानेंगे। तो ये हमारे पास पॉइंट लाइट है, इसको आप मूव कर सकते हैं। तो इसको हम अभी डिलीट करते हैं। फिर हमारे पास दोस्तों आता है कैमरा। तो कैमरा भी हमने डिलीट किया था अभी, तो इसको भी ये फिर ऐड हो गया। तो ये ब्लेंडर में ये कैमरा यहाँ पे ऐड हो सकता है। और फिर दोस्तों हमारे पास स्पीकर आता है। ये बेसिकली हमारे सीन में साउंड डालने के लिए काम आता है। जैसे हमने कोई भी सीन बना रखा है तो उसमें साउंड डालने के लिए, साउंड इफेक्ट डालने के लिए काम आता है। फिर हमारे पास आता है दोस्तों फोर्स फील्ड। फोर्स फील्ड दोस्तों हमारे पास ब्लेंडर में एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं जो कि सिमुलेशंस के काम आती हैं। इसके बारे में भी हम आगे डेप्थ में जाएंगे, अभी यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है। तो दोस्तों ये था हमारे पास ऐड करने के लिए, और इसकी शॉर्टकट की है दोस्तों, आप कीबोर्ड में Shift+A दबा सकते हैं। तो हमारे पास वही ऐड का ऑप्शन आ गया जैसे यहाँ पे ऐड का था। तो आप जब Shift+A दबाएंगे अपने कीबोर्ड में तो हमारे पास ऐड के ऑप्शन आ गए। तो दोस्तों काफ़ी इजी वे है ऐड करने का, आपको सिर्फ Shift+A दबाना है और कोई भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो और उसको अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारे पास ऐड कैसे करें, और अब हम देखेंगे कि ब्लेंडर में डुप्लीकेट कैसे करें। तो डुप्लीकेट करने के लिए पहले हम ऐड करेंगे, जैसे हम एक क्यूब ऐड करते हैं। तो दोस्तों डुप्लीकेट करने के लिए हमें सिंपली अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और ऑब्जेक्ट में जाना है, और यहाँ पे आपको दिखेगा डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स का ऑप्शन, तो इसको सेलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमारा क्यूब डुप्लीकेट हो गया। तो हम इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं, और दोस्तों हम इन दोनों को भी अगेन डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट पे जाएंगे तो डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट, तो आप देख सकते हैं ये डुप्लीकेट हो गया। और दोस्तों इसकी शॉर्टकट की है, हम Shift+D दबा सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके। तो जैसे इस ऑब्जेक्ट को अगर हमें डुप्लीकेट करना हो तो Shift+D दबा सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि ये डुप्लीकेट हो रहे हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट।
और जब दोस्तों आप डुप्लीकेट करते हैं तो आपको यहाँ पे आउटलाइनर पैनल में आपको दिखेगा कि जब आप डुप्लीकेट करते हैं तो एक नया फाइल बन जाती है जो कि cube.001 के नाम से बनी है। और आप इसको जितनी बार डुप्लीकेट करेंगे तो आप देख सकते हैं 3, 4 और ऐसे ही 5 बनती जाएगी और ऐसे ही हमारे आगे वाले नंबर्स आते रहेंगे। तो आप ऐसे ऑब्जेक्ट्स को सिंपली डुप्लीकेट कर सकते हैं Shift+D से। तो दोस्तों अगला टॉपिक है हमारे पास कि ऑब्जेक्ट को हाइड कैसे करें। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे क्यूब हैं और आप डुप्लीकेट किए जा रहे हैं। तो दोस्तों हमारे पास अभी व्यू पोर्ट में आप देख सकते हैं कितने क्यूब हैं। टोटल हमारे पास 21 क्यूब्स हैं व्यू पोर्ट में। और मान लीजिए आपको एक क्यूब को हाइड करना है, तो आप हाइड कैसे कर सकते हैं। सिंपली आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ पे आपको हाइड का ऑप्शन दिखेगा नीचे, शो और हाइड का। तो यहाँ पे आप हाइड सिलेक्टेड के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए तो आपका वो ऑब्जेक्ट हाइड हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे आप अपने ऑब्जेक्ट को हाइड कर सकते हैं और अपने आउटलाइनर पैनल में भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे आई का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप इसको क्लोजली देख सकते हैं। यहाँ पे आईज बनी हुई हैं, तो इनको आप सिलेक्ट कीजिए तो आप देख सकते हैं कि ये हाइड और अनहाइड हो रहा है। ऐसे भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट को अपने आउटलाइनर पैनल से भी हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। और दोस्तों हमारे पास शॉर्टकट की होती है H। जैसे अभी मान लीजिए कि इस ऑब्जेक्ट को हाइड करना है तो आपको सिंपली H दबाना है, तो आपको दिख जाएगा कि वो ऑब्जेक्ट हाइड हो चुका है। और अगर आपको अनहाइड करना है तो आपको सिंपली अपने कीबोर्ड में Ctrl+H दबाना है, तो आपको दिख रहा होगा कि वो ऑब्जेक्ट अनहाइड हो गया। तो जैसे हमें इस क्यूब को हाइड करना है तो हम सिंपली इसको सिलेक्ट करके H दबा के हाइड कर सकते हैं और Ctrl+H दबा के अनहाइड कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारे पास था शॉर्टकट हाइड और अनहाइड करने का। और दोस्तों मान लीजिए आपको इस क्यूब को छोड़ के और बाकी सारे क्यूब हाइड करने हो, तो उसके लिए हम कैसे करेंगे। उसके लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं कि हम इसको एक एक करके सिलेक्ट कर सकते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि हम अपने जो क्यूब हमें व्यू पोर्ट में चाहिए और बाकी सारे हमें क्यूब जो हाइड करने हो उसको सिलेक्ट कीजिए और Shift+H दबाइए। तो आपको दिख रहा होगा दोस्तों और सारे क्यूब हमारे हाइड हो चुके हैं इसको छोड़ के। तो ऐसे ही हम अनहाइड कर सकते हैं Ctrl+H दबा के। दोस्तों ये था हमारे पास हाइड का बेसिक्स। हम हाइड कर सकते हैं H दबा के, अनहाइड कर सकते हैं Alt+H दबा के, इन्वर्ट हाइड कर सकते हैं जो कि हमने अभी बताया कि हम एक ऑब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सारे हाइड कर सकते हैं Shift+H दबा के। तो दोस्तों आज के वीडियो हमने सीखा कि ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट कैसे करें, ऑब्जेक्ट को हम डिलीट कैसे करें, हाइड कैसे करें, डुप्लीकेट कैसे करें और ऐड कैसे करें अपने व्यू पोर्ट में। तो आज हमने सीखा ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन और आज के लिए इतना काफ़ी है। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जिस वीडियो में हम सीखेंगे इंटरफेस और वर्क स्पेस के बारे में। तो अभी आप इन चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।